मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। आज मसीह संदेश में हम लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 4 पद को देखेंगे कि आज इस भोर में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 4 पद। यीशु ने समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का यह कथन समौन के लिए था। समौन जो रात भर मछली पकड़ने के लिए मेहनत की थी, परंतु उसके हाथ कुछ भी नहीं आया था। यीशु मसीह की बातें सुनकर समौन ने कहा, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और यीशु ने कहा, गहरे में ले चल, और समौन गहरे में चल पड़ा। जब जाल डाली गई तो इतनी मछलियां पकड़ी गई कि जाल फटने लगा। मछलियां रखने के लिए 2 नावें मंगवाई गई और वे नावें भी मछलियों के भार से डूबने लगी। समौन पतरस के लिए अद्भुत था यह नजारा, उससे रहा नहीं गया और समौन पतरस यीशु के पांव में गिर पड़ा। मेरे प्रियो, आज यह वचन हमें सिखाती है कि हमारे विश्वास का गहरे में जाना बहुत जरूरी है। दुर्भाग्यवश आज हम विश्वास के ऊपरी लहरों में ही रह जाते हैं और हमारे संदेह का समुद्र उछलती रहती है, जबकि हमारी आशा, आशीषें, चंगाई, महिमा गहरे में होती है। जैसे वचन भी कहता है, याकूब उसका 1 अध्याय 6 और 7 पद में, विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य या ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय 11 पद भी हमें यही सिखाती है। हमें विश्वास की गहराई में उतरना है। यूहन्ना 4:11 में सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया। मेरे प्रियो, जीवन का जल यीशु मसीह है। हम मसीह में जितना गहरा जाएंगे, जीवन की बहुतायत हमारे पास होगी। कुआं जितना गहरा होता है, जल मीठा, स्वच्छ और शीतल होता है, जैसा मसीह का प्यार। इफिसियों उसका 3 अध्याय 17 पद और 18 पद में पौलुस भी कहता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। पौलुस बहुत ही सुंदर रीति से कहता है कि मसीह के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई को हम भली भांति समझे। हमारे विश्वास में मसीह के लिए गहराई होनी चाहिए, ताकि मसीह के हर आशीषों तक हमारी पहुंच हो, क्योंकि गहरे में ही हमारी मछलियां और जीवन का जल मौजूद है। बाइबल में 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 9 पद कहता है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास मसीह में गहरा हो, मसीह के प्रेम में गहराई तक हमारी पहुंच हो। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आइए इस सुबह हम प्रार्थना करें कि प्रभु में हमारा विश्वास और गहरा हो। हे हमारे पिता यीशु में आपका प्यार हमारे लिए गहरा है, जिसमें कोई मिलावट नहीं। इस भोर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे विश्वास की रक्षा कर, ताकि हमारा विश्वास गहरा हो, हमारा विश्वास में संदेह ना हो, ताकि हमारी आशीष से रुक ना जाए। इस प्रातः काल में मैं हर परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, जिन्हें प्रभु पर भरोसा है। पिता, उन परिवारों की आशीष तुझसे है। आज हमारे हर काम तेरे नाम से पूरा और सफल हो। आज के हर रुके हुए काम को तू ही बना
कमजोर पड़े हमारे विश्वास को तू ही मजबूत कर। जिस घर में हे पिता कोई काम रुका है, प्रार्थना का उत्तर अब तक नहीं मिला है, यीशु उस काम को पूरा कर। हमारी प्रार्थना का उत्तर हार आमीन में दे। जो अस्वस्थ हैं, बीमार है, हॉस्पिटल में है, कर्ज में है, बोझ में है, यीशु इस प्रातःकाल उन्हें स्वस्थ कर, उनके कर्ज से उन्हें मुक्त कर, उनके बोझ को हल्का कर। परिवार के बच्चों के जीवन में, माता पिता के जीवन में, बड़े बुजुर्गों के जीवन में तू ही अपनी दृष्टि को कर, तू ही उन्हें संभाल। तेरी करुणा तेरे लोगों पर बनी रहे। फाइनेंशियली जो कमजोर है पिता, उनका धन तू बनकर कि वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए, बल्कि पिता उनकी झोलियों को अपने भले भंडार से तू ही भर दे। विश्वास से हम मांगते हैं और तूने कहा है कि तुम मांगोगे और तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता, जो प्रार्थना में हम अपने हाथों को उठाए हैं उन्हें तू छू ले। धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु मसीह जो हमारे साथ है, उसी के नाम से आज का दिन तेरे लोगों के जीवन में तेरा विश्वास महान ठहरे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन।